दोस्तों आपको याद है ना, अभी चाइना ने रिसेंटली श्रीलंका में एक स्पाई शिप भेजा था भारत की जासूसी करने के लिए। नहीं याद आया? अरे ये वही शिप है जो कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रुका हुआ था और भारत ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। 4-5 दिन लेट हुआ लेकिन ये आया था और ये 16 अगस्त के दिन से 22 अगस्त तक यहीं पर रुका और इसने भारत की जासूसी करने की कोशिश की। अभी भी आपको याद नहीं आया? ये वही शिप है जिसके पीछे भारत के इसरो ने अपने सैटेलाइट्स भेजे थे, वो भी 4-4। अब शायद याद आ गया होगा। तो ये यहाँ पर आकर वापस तो चले गया लेकिन यहाँ पर भारत को एक जख्म देकर गया कि भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका के ऊपर भारी प्रेशर डालने के बाद चाइना ने फाइनली अपना शिप यहाँ पर भेजा और उसे यहाँ पर स्टे करवाया। ये यहाँ पर आकर जासूसी भारत की कर पाया नहीं कर पाया, इसरो ने कितना रोका, क्या नहीं की कोशिश की होगी या क्या कोशिश की होगी, ये सारी बातें बात की है। लेकिन इसको लेकर कोई ना कोई चाइना को जवाब देना जरूरी था क्योंकि चाइना इस तरह से दूसरों के क्षेत्र में घुसकर दादागिरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई चाइना वाले इलाके में जाने की कोशिश करता है या फिर चाइना के मोहल्ले में जाने की कोशिश करता है तो वो अपने घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले को ही अपना बताता है। अभी आप देखिए ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है जल डमरू, हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट। ये दरअसल ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है जो कि चाइना और ताइवान को अलग करता है। लेकिन चाइना का हमेशा से क्लेम रहता है ताइवान के ऊपर और चाइना कहता है कि ये पूरा द्वीप जो कि ताइवान कहा जाता है ये हमारा हिस्सा है। और ये जो ताइवान स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये जो जल डमरू है, इसे वो अपना आंतरिक भाग बताता है। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्लाई नहीं होते, इस तरह की बात चाइना कहता है। यानी समुद्र को वो अपना बता रहा है, जबकि अक्सर ये होता है कि समुद्र के कुछ मील तक पर्टिकुलर देश का जो कि उस समुद्र के किनारे से लगे हुए हैं उनका इकोनॉमिक जोन माना जाता है और उस क्षेत्र में अगर घुसने की कोई कोशिश करता है तो इसके लिए उस देश से परमिशन लेनी होती है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा इलाका हमारा है, ये समुद्र भी हमारा ही है, जो कि सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन है। इस तरह से बात आप नहीं कर सकते और यहाँ पर आप किसी को भी आने जाने या फिर इसके ऊपर से उड़ने के लिए मना नहीं कर सकते। लेकिन चाइना फिर भी दादागिरी करता है और वो यहाँ तक कहता है कि अगर इस इलाके से कोई गुजरा तो सीधे हम लोग उसके जहाज को उड़ा देंगे, फिर वो कोई मिलिट्री शिप हो या फिर वो कोई ट्रांसपोर्ट शिप हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। इस इलाके से अगर कोई गुजरा बिना हमारी परमिशन के तो हम उसे उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों अभी हुआ ये कि दरअसल अमेरिका के 2 शिप यहाँ से गुजरने वाले हैं। जी हाँ, ये जो 110 मील की दूरी है ये तय करने वाले हैं अमेरिका के 2 शिप और इसे कहा जा रहा है भारत की तरफ से लिया जाने वाला वो बदला जो कि हमने चाइना के उस स्पाई शिप के बदले लिया है। वो कैसे, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के सहयोग से आज हमारे चैनल पर 70,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, या यूँ कहें कि 70,000 की हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। इसके लिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट आगे भी बनाए रखिएगा। तो मैं आपको दोस्तों कई समय पहले बता चुका हूं कि चाइना ने तो भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर वाली स्थिति क्रिएट कर दी, लेकिन चाइना के लिए भारत, अमेरिका, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, इन सब देशों ने मिलकर मल्टी फ्रंट वॉर खोल दिए हैं। यहाँ पर भारत जितना भी अग्रेशन दिखाएगा चाइना उतने ही पैर पीछे खींचेगा ताइवान की तरफ से। इसलिए इन देशों का भी ये दायित्व बनता है, यानी जो ताइवान के पक्ष में है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, तो ये देश भी कोशिश करें कि अगर चाइना भारत को अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो ये लोग उधर से सिकंजा कसे ताकि चाइना भारत की तरफ आने से पहले अपने कदम पीछे खींच ले। तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे ना तो दोनों का काम अच्छा हो जाएगा और चाइना को बड़ी आसानी से काउंटर किया जा सकेगा। अब इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने भारत को सहयोग करते हुए और चाइना की उस गुस्ताखी को सहन न करते हुए अपने 2 शिप इसी ताइवान स्ट्रेट से भेजने के लिए ऐलान किया है। दरअसल आप जानते हैं कि अमेरिका की जो 7 फ्लीट है, उसकी नेवी की 7 फ्लीट जो कि ताइवान और जापान के आसपास हमेशा बनी हुई रहती है, वो इसी इलाके में डिप्लॉयड है। तो उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि हमारे 2 शिप इस एरिया से गुजरने वाले हैं। अब इन 2 जहाजों में शामिल है एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस एंटीएटम और दूसरा है यूएसएस चांसल सर्विले। ये अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसी यात्रा के दौरान वो इस एरिया से गुजरने वाले हैं। दरअसल अमेरिका की 7 फ्लीट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा इलाका है ये नेविगेशन और ओवरफ्लाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से। और वैसे भी इस एरिया में अभी तक किसी भी विदेशी सैन्य बल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा है। यानी इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि इस इलाके से गुजरा जा सकता है, पूरी स्वतंत्रता है हमें। और दूसरी बात कि हमने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अग्रेशन दिखाने की कोशिश नहीं की है, यानी हम लोग ताइवान के साथ मिलकर चाइना के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारी मर्जी कि हम लोग यहाँ से गुजर पाएं स्वतंत्रता के हिसाब से। और ये सारी गतिविधि को अंजाम देने के पीछे अमेरिका ने बताया है कि अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है
कि वो फ्री इंडो पैसिफिक का जो विचार है उसे कायम करे। इसके लिए अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए ये कार्रवाई करने का निश्चय किया है। तो कहने का मतलब चाइना की नस पकड़ ली गई है। चाइना ने जिस तरह से अग्रेशन भारत को दिखाने की कोशिश की, जो दुस्साहस किया, एग्जैक्टली अब वही सारी चीजें उसके साथ हो रही है। भैया आप भारत के मोहल्ले में आते ही नहीं, तो हम भी आपके मोहल्ले में जाने से कोई ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं नहीं, लेकिन आपने चूंकि ऐसा किया तो अब उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बिल्कुल भारत अमेरिका के लिए और अमेरिका भारत के लिए एटलीस्ट चाइना के फ्रंट पर तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए चाइना के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये गठबंधन इसी तरह से चलता रहे जब तक कि चाइना टूटकर कई हिस्सों में ना बिखर जाए। इससे पहले तो ये गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।